दोस्तों, मैं अमृता फिर से हाजिर हूँ। कल हम छत्तीसगढ़ लोकगीत देख रहे थे 2.1 कक्षा 9 का। उसमें आधे देखे थे डगर मरेंगा हलाए डेरी वाला कविता हमने और उसका भावार्थ देखा था। आज के वीडियो में आगे क्या बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ लोकगीत के बारे में, यह हम देखने वाले हैं। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा ज़रूर। दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सुआ गीत गाने की परंपरा है। चूँकि लोकगीतों में सुख और दुख दोनों का समाजीकरण होता है, अतः सुआ गीत की नारी पीड़ा समूची नारी जाति की पीड़ा बन जाती है। यहाँ बताया गया है कि दीपावली के अवसर पर सुआ गीत गाने की परंपरा है। यह सुख और दुख दोनों का मिला जुला होता है, इसलिए सुआ गीत जो है नारी अर्थात स्त्रियों की पीड़ा समूची नारी जाति की पीड़ा बन जाती है। स्त्रियों की जो पीड़ा होती है एक स्त्री की, वह समस्त स्त्रियों की पीड़ा बन जाती है। चंदा सुरुज तोर पैया परत हाँ तरिया जन्म झन तिरिया जन्म झन देवे नारे सुहाना पहली गवन करी डेहरी बैठारे नारे सुहाना धनी छोड़े चले विचार। भावार्थ, हे चांद और सूरज, मैं तुम्हें पाँव पड़ती हूँ, अगले जन्म में मुझे स्त्री मत देना। इस कविता का भावार्थ जो है वह बोलते हैं कि चांद और सूरज, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मुझे अगले जन्म स्त्री मत बनाना। गौना कराने के बाद मैं पहली बार अपने पति के घर आई हूँ और मेरे पति हैं कि मुझे यहाँ अकेली छोड़कर खुद काम पर चले गए हैं। वह बोलते हैं कि गौना कराने विदाई कराने के बाद मैं यहाँ आई हूँ और मेरे पति मुझे अकेले छोड़कर अपने काम के लिए चले गए हैं। तुलसी की बिरुआ जब झुरझुर हुई है रे सुआना मोर मैरू गए रंझुन। यह और बात है कि सुआ गीत की नारी पीड़ा मध्ययुगीन नारी पीड़ा है। इसमें कह रहे हैं सुआ गीत की नारी पीड़ा के है, पीड़ा जो है वह मध्ययुगीन की है। तब नारी होना अपने आप में पीड़ादायक बात मानी जाती थी। उस समय जो है स्त्री होना एक पीड़ादायक बात मानी जाती थी। उन नारियों की करुणा लोकमानस में लगातार घुल रही है। उन नारियों की करुणा दुख जो है वह लोकमानस में अभी तक लगातार घुलते हुए आ रही है। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि लोकगीतों में इतिहास छुपा होता है, उनके भावों में ही नहीं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि लोकगीतों में इतिहास बहुत पुराना जमाने का की बातें छुपी होती है, उनके भावों में नहीं। उनके शब्दों में भी इतिहास की झलक होती है। उनके शब्दों में भी जो है इतिहास की झलक होती है। वह शब्द जो बोलते हैं उसमें इतिहास झलकता हुआ दिखाई पड़ता है। राउत नाचा के इस दोहे में शब्द रंगमहल और मालिक सामंती व्यवस्था की याद दिलाते जो लोकमानस में घुल गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है एक राउत नाचा भी होता है। इसमें रंगमहल और मालिक सामंती व्यवस्था की याद दिलाया जाता है। लोकगीतों के शब्द और धुन दोनों में मस्ती होती है। लोक जीवन उस मस्ती का अमृत पीकर अपने दुख को भूल जाते हैं। लोकगीत ऐसा होता है जिसमें शब्द और धुन दोनों में एक अजीब सी मस्ती होती है, जिससे मस्ती में अमृत पीकर वह अपने सारे दुख भूल जाते हैं। श्रृंगार और प्रेम की खुली अभिव्यक्ति लोक जीवन की उसी मस्ती का परिणाम है। श्रृंगार और प्रेम की जो अभिव्यक्ति होती है यह उसी मस्ती का जो है परिणाम है। बटकी में भासी और चुटकी में नून, मैं गावत हूँ ददरिया तय गान दे के सुन। इसका भाव लोक जीवन में नून और बासी खाकर भी ददरिया की मस्ती में डूब सकता है। इसमें कहा गया है इस गीत में कि लोक जीवन में नून अर्थात नमक और बासी अर्थात रात का बचा हुआ खाना खाकर भी ददरिया की मस्ती में डूब सकता है। श्रृंगार का सृजन कर सकता है और प्रेम को शब्द दे सकता है। हमारे श्रृंगार को बढ़ा सकता है और प्रेम का शब्द दे सकता है। अमली की लकड़ी काटे में कटही तोर मोर पीड़ित है मरे में छुटकी। अर्थात पूर्व में कहा जा चुका है कि लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है। पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे जो लोकगीत हैं वह सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी अर्थात गवाह है। लोक संस्कारों की पूरी छाप लोकगीतों पर ही होती है। लोक संस्कारों की जो छाप होती है वह लोकगीतों पर ही होती है। उनमें न केवल स्थूल लोक संस्कार ही प्रदर्शित होते हैं, वरन ऐसे लोक संस्कार भी चित्रित होते हैं जो लोक स्वभाव में घुसकर लोक चित्र में शामिल हो चुके हैं। उनमें केवल स्थूल छोटे छोटे जो हैं संस्कार कर्मकांड प्रदर्शित नहीं होते हैं, बल्कि लोक स्वभाव में घुसकर लोक चरित्र लोक में जो चरित्र में शामिल हो चुके हैं, लोगों के चरित्र में शामिल हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर विवाह संस्कार का यह गीत लिया जा सकता है। उदाहरण के संस्कार विवाह संस्कार का यह गीत देखा जा सकता है। दादा तोर लानित है हरदी सुपारी वो दाई लाने तिला तेल, कौन चढ़ाए तोर मन भर हरदी वो, कौन देवै अचरा के छाँव, फूफू चढ़ाओ तोर तन भर हरदी वो, दाई देवै अचरा के छाँव। भावार्थ, इसका अर्थ है तुम्हारे पिता हल्दी सुपारी लाते हैं और माँ तिल का तेल लाती है। यह सब रस्में विवाह में किया जाता है। कौन तुम्हें मन भर हल्दी
लगाएगा, कौन तुम्हें अपने आंचल की छाँव देगा। इसमें बोलते हैं कि मन भर की हल्दी कौन लगाएगा और अपने आंचल की छाँव तुम्हें कौन देगा। बुआ तुम्हारे तन पर हल्दी चढ़ाएगी और माँ अपने आंचल की छाँव देगी। अर्थात बुआ जो होती है वह हल्दी लगाती है और माँ आंचल का छाँव देती है। इसी तरह इस गीत के सारे रिश्तेदारों को जगह दी जाती है। इसी तरह इस गीत में अनेक प्रकार के बोल बोल के रिश्तेदारों को जगह दी जाती है। यदि हम इसमें गहरे उतरे तो लोक स्वभाव को देख और समझ पाएंगे। यदि इस गीत में गहरे तरीके से उतर जाए तो हम लोक स्वभाव को देख सकते हैं। विवाह जैसे कार्यों में सारे रिश्तेदारों का सहयोग होता है। हमारे विवाह जैसे कार्य जो होते हैं उसमें सभी का सहयोग होता है। उस सहयोग को लोक गीतकार सूक्ष्मता से रेखांकित करता है। उस सहयोग को लोक गीतकार बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक रेखांकित अर्थात चित्रित करता है। ऐसे गीत आत्मीय वातावरण निर्मित करने में सक्षम होते हैं। ऐसे गीत जो है आत्मीय रूप से वातावरण निर्मित अर्थात बनाते हैं। इसी तरह विवाह गीत में रिश्तों को सर्वमान स्वभाव में रेखाचित्र किया गया है। इसी तरह विवाह गीत में सभी रिश्तेदारों को सर्वमान स्वभाव से देखा जाता है। लोकगीत जनजीवन को पूरी बारीकी से खोलते हैं। यद्यपि वे अपनी ऊपरी परत से सामान्य लगते हैं, लेकिन उनमें लोक जीवन के संस्कार, व्यवहार और स्वभाव की गहराई होती है। लोक जीवन जो है लोकगीत जो है पूरा जीवन को बारीकी से खोलते हैं। देखने में वह सामान्य से लगते हैं, किंतु उसमें व्यवहार स्वभाव की गहराई होती है। दे तो दाई 80 वो रुपए, सुंदरी लाते वो मैं बिहाव, तोर बर लानहूँ दाई रंगनी परोसनी, मोर बर घर के सिंगार। उपयुक्त इसमें कहा गया है कि नायक अपने माता से निवेदन करता है कि माँ मुझे 80 रुपये दे दो, जिससे मैं सुंदरी से ब्याह कर अपने लिए खाना बनाने परोसने और आपके लिए खाना बनाकर परोसने और अपने लिए घर का सिंगार ला सकूं। इन 4 पंक्तियों में कई बातें स्पष्ट होती है। पहले तो यह कि लोक जीवन में विवाह ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि पहले ज़माने में जो विवाह होता था वह बहुत कम खर्च में भी हो जाता था। नायक 80 रुपये में सुंदरी नायिका से विवाह कर सकता था। अर्थात लड़का जो है 80 रुपये के कम लागत पर लड़की से विवाह कर सकता था। यह तब की कल्पना हो सकती है जब लोक जीवन में 80 रुपये का कोई बड़ा अर्थ रहा होगा। यह तब की हो सकती है जब हमारे देश में 80 रुपये का बहुत बड़ा अर्थ होता होगा। दूसरी बात यह है कि उस विवाह से नायक अपने लिए सिर्फ पत्नी ही नहीं लाएगा, अपनी माँ के लिए रांधने परोसने वाली भी लाएगा। दूसरी बात यह है कि उसमें नायक अपने लिए सिर्फ बीवी नहीं, परोसने वाली अर्थात खाना बनाने और उसको खिलाने वाली भी लाएगी। वह रांधने परोसने वाली उसकी पत्नी ही नहीं, उस घर का श्रृंगार भी होगी। वह केवल खाना बनाने और खिलाने वाली नहीं, बल्कि वह घर का श्रृंगार भी होगी। इसी तरह इससे छत्तीसगढ़ लोक जीवन की छत्तीसगढ़ लोक जीवन में आर्थिक स्थिति, स्वप्न लोक जीवन, भीतरी आत्मीय दुनिया आदि का स्पष्ट छाप दिखाई देता है। लोकगीत सहज संप्रेय होते हैं। इसके कुछ कारण हैं। पहला, लोकगीत किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। दूसरा, लोकगीत समूह की मानसिकता पर आधारित होती है। सहज संप्रेय होते हैं, इसके कारण यह है कि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती है, बल्कि समूह अर्थात ग्रुप की मानसिकता पर होती है। तीसरा, लोकगीत विचारों के वाहक ही नहीं है, रंजन का साधन भी है। लोकगीत कैसा है? एक विचारों का वाहक नहीं बल्कि रंजन का एक साधन भी है। और चौथा, लोक जीवन की सहजता लोकगीतों की सहजता नहीं होने देती। लोक जीवन में जो सहजता होती है उसको लोकगीत की सहजता नहीं होने देती है। जमारा गीत में निम्नांकित पंक्तियाँ इसकी पुष्टि करती हैं। यहाँ जो नीचे दिया गया है वह एक जमारा गीत है। माता फूल गजरा गूथे हो मालिन के, देहरी हो फूल गजरा, काहेन फूल के गजरा काहेन फूल के हार, काहेन फूल के तोर माथा मुटिया सोलह सिंगार, चंपा फूल के गजरा चमेली फूल के हार, चमेली फूल के माथ मुकुटिया 16 हो सिंगार। यह एक जवारा गीत है। इससे लोकगीत में आध्यात्मिक भक्ति के स्थान पर लोक जीवन में देवी माँ की कल्पना भी सादगीपूर्ण है। इस लोकगीत में आध्यात्मिक भक्ति है और देवी माँ की कल्पना भी है। अपनी खुद की माँ की तरह सोने चांदी के गहनों के स्थान पर फूलों के गहने, यहाँ जवारा जो होता है उसमें गहनों की तरह सोने चांदी के गहने के जगह में फूलों के गहने होते हैं। जो लोक को सुलभ वही लोक सत्य है, वही लोक जो है सत्य है। सोने चांदी के गहने की जगह फूलों के गहने पहनाए जाते हैं। लोक की सादगी ही लोक एवं ऐश्वर्य है। एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में ऐश्वर्य का रूप इससे अलग होता है। हमारे लोक में एक व्यक्ति का ऐश्वर्य इससे अलग होता है। वह अभिव्यक्ति सहज संप्रेय नहीं है। समूह की मानसिकता पर आधारित होने के कारण, समूह की जो मानसिकता होती है उस पर आधारित होने के कारण लोकगीतों
के जीवन में व्यवहारों का सामान्यीकरण हो जाता है। इससे लोकगीतों में व्यवहार जो होते हैं उसका समावेश हो जाता है। अतः हर आदमी के हृदय को गीत के लय और शब्द छू सके। अतः हर आदमी के हृदय को क्या है, गीत के लय और शब्द जो है छू सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।